नमस्कार दोस्तों, मैं किरणपाल सिंह आपका भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड की ओर से स्वागत करता हूं। हमारी कंपनी भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड की शुरुआत 1998 में उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से शुरुआत हुई थी। आज हमारी कंपनी पूरे देश में व देश से बाहर कुछ अन्य देशों में भी कार्य करती है। दोस्तों, भारत एग्रो मॉलिक्यूल आज के समय में जानी मानी कंपनी है। आप लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान बनाए हुए है। ये दो कंपनियों का ग्रुप है, भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड व भारत केमिकल इंडस्ट्रीज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमारे खेत पर जो फसलें हैं उनके उत्पादन कैसे बढ़ाए जा सकें, खाद के माध्यम से हम अच्छी फसल कैसे प्राप्त कर सकें, निरोगी फसल कैसे प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए आप सबको पता है कि फसलों को 20 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसमें से 3 पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। इसमें से आपका सूर्य का प्रकाश है, जिससे पेड़ को एनर्जी मिलती है और प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पूरी होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी मुफ्त में ही आपको हवा से प्राप्त हो जाती है। और तीसरा तत्व है आपका पानी, वो भी परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से, आपको प्रकृति की तरफ से मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन अन्य पोषक तत्व आपकी जमीन की मिट्टी के ऊपर निर्भर करते हैं। आपकी मिट्टी किस प्रकार की है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। आप कौन सी फसल उसमें उगाना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। हर फसल को पोषक तत्वों की एक अलग जरूरत होती है। उसको एक पार्टिकुलर पोषक तत्व की जरूरत होती है। इसका पता कैसे लगे कि हमारी जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी है? उसका सबसे आसान और सरल तरीका एक है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, जिससे आपको ये पता लग सके कि मुझे किस पोषक तत्वों को ज्यादा देना है और किस पोषक तत्वों को कम देना है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आपकी जमीन की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो आप बिना मतलब के, बिना आवश्यकता के जो पोषक तत्व है आप जमीन में डालते थे, उनकी मात्रा घटाएंगे, और जिन पोषक तत्वों को नहीं डालते थे या कम मात्रा में डालते थे तो उनकी मात्रा आप बढ़ाओगे। जमीन की जांच के बाद, जमीन की टेस्टिंग के बाद आपको पता लग जाएगा कि इन पोषक तत्वों में से आपकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। अब आपको करना क्या है? जिस पोषक तत्व की आपकी जमीन में कमी है उसकी मात्रा जांच के अनुसार, जो आपने मिट्टी की जांच कराई है उसके अनुसार सुनिश्चित कर लें। इन 17 पोषक तत्वों में से आज हम एक मुख्य पोषक तत्व है जो आपकी फसल के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से फसल की पैदावार घट जाती है और बहुत सारे रोग आपकी फसल को घेर लेते हैं। उस पोषक तत्व के बारे में हम बात करेंगे। उस पोषक तत्व का नाम है जिंक सल्फेट, जो बहुत सारी फॉर्म में आता है। कोई 33% में आता है, कोई 21 में आता है, कोई चेलेटेड जिंक 12% आता है, कोई जिंक ऑक्साइड के रूप में आता है। तो आज हम उसी पोषक तत्व की बात करने वाले हैं कि ये पोषक तत्व आपकी फसल में क्या करता है, इसके ना होने की वजह से आपकी फसल को क्या नुकसान होता है, और अगर आपकी फसल के अंदर इस पोषक तत्व की कमी है, आपकी जमीन के अंदर इस पोषक तत्व की कमी है, तो हम उसको किस माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जिंक सल्फेट 2 शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है, जिंक और सल्फेट। तो आपको जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि इससे 2 तत्व हमारी फसल को प्राप्त होते हैं, जिंक और सल्फेट। मतलब सल्फर, 15% सल्फर और 33% जिंक इस तत्व से प्राप्त होती है हम लोगों को। जिंक सल्फेट हमारी फसल में जो एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से फसल वृद्धि करती है उसको सक्रिय करता है। जिंक की कमी की वजह से वो हार्मोन्स, वो एंजाइम्स हमारी फसल के निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल की वृद्धि रुक जाती है और हमारी फसल को कुछ रोग घेर लेते हैं, या ये कहें कि उसके उत्तक या क्लोरोफिल उसका मरने लगता है और हमारी फसल पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं कर पाती है। दूसरा काम है कार्बोहाइड्रेट निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी जिंक के माध्यम से ही होता है आपकी फसल में, और जिंक की कमी हो तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण आपकी फसल में नहीं होगा। एक कार्य और भी है, जो आपका पेड़ है वो स्टार्च के रूप में भोजन बनाता है, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम भी जिंक के माध्यम से ही होता है। जिंक के माध्यम से ही हमारी फसल में क्लोरोफिल का निर्माण होता है।
क्लोरोफिल फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से जो पेड़ भोजन बनाता है वो क्लोरोफिल की ही वजह से बनाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल हमारी फसल का सोलर प्लेट है। जैसे सोलर प्लेट से हमें बिजली मिलती है, ऐसे ही आपके पेड़ को क्लोरोफिल से भोजन मिलता है। जिंक हमारे पेड़ के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन क्या करता है हमारे पेड़ के अंदर, जो पेड़ की वृद्धि होती है उसको सुनिश्चित करता है। उसको वो वृद्धि कैसी हो, उसकी फसल के अनुसार कितनी होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करता है। अगर फसल की वृद्धि सही प्रकार से होगी तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन हमारे जो पेड़ का तना होता है उसकी वृद्धि को भी सुनिश्चित करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, जिससे पत्ती का जो गैप होता है, नोड और इंटरनोड का जो गैप होता है वो बीच का अच्छे से रहता है, और जिससे हमारी फसल पे फल फूल जो भी लगना है वो अच्छे से लगता है। दोस्तों, जिंक की कमी के लक्षण आपकी फसल में कैसे दिखाई देते हैं, उसके दो समाधान है हमारे पास में। हम कैसे पहचान सकते हैं? एक तो पेड़ को देखकर, पेड़ की जो फेनोटाइप होता है उसको देखकर हम जान सकते हैं। दूसरा, जैसे ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने ज़मीन का मिट्टी का टेस्ट कराएं, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी ज़मीन के अंदर जिंक की कमी है या नहीं है। दोस्तों, अब बात करेंगे अपने पेड़ को देखकर हम अपनी फसल में कैसे जानें कि जिंक की कमी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। 8 बिंदुओं पे हम बात करेंगे इसके लिए, और बिंदुवार हम आपको साइड में उसका फोटो भी दिखाते रहेंगे। कृपया इसको ध्यान से देखते रहें आप लोग। जो पहला लक्षण है जिंक की कमी का, वो है लीफ क्लोरोसिस। मतलब जैसा नाम से भी पता लग रहा है कि क्लोरोसिस क्लोरोफिल की कमी को बोलते हैं। जब फसल के अंदर क्लोरोफिल कम बनता है या नहीं बनता है, उस कंडीशन को हम क्लोरोसिस कंडीशन बोलते हैं। इसमें क्या है कि पेड़ की पत्ती की सिराए के बीच में जो जगह होती है वो पीली पड़ जाती है। हल्की पीली दिखाई दे सकती है या पूर्ण रूप से पीली दिखाई दे सकती है आपको। ये जो लक्षण है ये क्लोरोफिल की कमी के कारण होता है। ये पीलापन नई पत्ती या जो नई पत्ती और पुरानी पत्ती के बीच की जो पत्ती होती है, मतलब मध्यम एज की पत्ती होती है, कम उम्र की पत्ती होती है, उन पत्तियों में आपको दिखाई देगा। नंबर 2 बिंदु है नेक्रोटिक स्पॉट। जैसा नाम भी है कि स्पॉट का मतलब धब्बा। आपकी पत्ती के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब एक पत्ती पन्नी जैसी, पॉलिथीन जैसी हो जाती है वहां से, क्योंकि उसके जो टिश्यूज होते हैं या जो उसकी सेल्स होती है, आप सबको पता है कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। वो कोशिकाएं या वो उत्तक, वो टिश्यू वहां से मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसके कारण पत्ती पर धब्बे पड़ जाते हैं। तीसरा बिंदु है जिंक की कमी का ब्रोंजिंग ऑफ लीफ। इसमें होता क्या है, पत्ती का रंग लाल भूरा हो जाता है और उसके ऊपर लाल भूरे रंग के लंबे लंबे धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको कई हम धान की फसल में खैरा रोग भी बोलते हैं। खैरा रोग भी जिंक की कमी के कारण ही आपकी धान की फसल में दिखाई देता है। तो बात करते हैं जिंक की कमी के चौथे लक्षण के बारे में। ये लक्षण है रोस्टिंग ऑफ लीफ, इसको हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि पत्ती आपस में पास पास दिखाई देती हैं, या ये कह सकते हैं जो नोड के बीच का इंटरनोड होता है, जो दो तनों के बीच की या दो पत्तियों के बीच की जो जगह होती है वो छोटी पड़ जाती है, तो जो जिससे पत्ती पास पास आ जाती है। और ये जो मुख्यतः देखा गया है, ये फल देने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे आम है, आपका टमाटर है, या फिर इस टाइप के जो इतनी फसलें हैं, इनमें मुख्यतः ज़्यादा दिखाई देता है। और पत्ती का इसका लक्षण ये है कि पत्ती इसमें आसपास पास पास हो जाती है। दोस्तों, पांचवा लक्षण है अपस्टंटिंग ऑफ लीफ। इसमें क्या होता है कि पेड़ का जो तना होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है। मतलब कहें कि फसल की जो नॉर्मल हाइट होती है वो तने के कारण ही होती है, और उस तने की वृद्धि नहीं हो पाती। आप इसका पिक्चर में भी देख रहे होंगे बराबर में, यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो आप इसको तने की वृद्धि देख के या पेड़ की वृद्धि देख के भी पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। जिंक की कमी का जो छठा नंबर है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में जिंक की कमी है या नहीं है, वो है ड्वार्फ लीफ।
मतलब पत्तियां उसमें अपने जो स्वाभाविक आकार होता है पत्ती का, किसी भी फसल की पत्ती का एक अपना आकार होता है, एक स्वाभाविक आकार होता है, उससे छोटी रह जाती हैं, पत्तियां छोटी पड़ जाती हैं उससे। तो उसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। जिंक की कमी का जो 7वां बिंदु है, 7वां लक्षण है, वो है मेलफोर्ड ऑफ लीफ। मतलब पत्ती का जो रंग रूप होता है, हर इंसान का भी होता है अपना, तो वो कुरूप हो जाता है, मतलब वो अपना रंग रूप खो देता है। पत्ती भद्दी सी हो जाती है, आपको देखने में अच्छी नहीं लगती, उस पर कुछ बिंदी सी निकल जाएगी या कुछ भी छोटी पड़ जाएगी, मुड़ी तुड़ी हो जाएगी ऐसे। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी फसल के अंदर जिंक की कमी है। दोस्तों, एक अनदेखा पहलू भी है जिंक की कमी के लिए, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। वो सिर्फ हमें अपनी जमीन की टेस्टिंग की सही पता लगता है, या पानी की जो पानी होता है आपके खेत पे जिसको आप फसल में लगाते हो, उसी से आप पता कर सकते हो। वो होता है जमीन का या पानी का पीएच। पीएच मान बहुत प्रभावित करता है। अगर पीएच आपके पानी का या जमीन का सही नहीं है, तो आप जो जिंक जमीन में डालते हो वो ऐसी कंडीशन में चली जाती है जो आपकी फसल को प्राप्त नहीं हो पाती है। कह सकते हैं कि उसका पत्थर बन जाता है, मतलब वो आपकी फसल को उपलब्ध नहीं होगी। तो ध्यान रखें कि आप अपनी जमीन का इन सब लक्षणों के साथ साथ पीएच मान भी चेक कराएं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी जमीन में जिंक की कमी ज्यादा होती है और किसी में कम होती है? क्या कारण है ऐसा? मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, मिट्टी पहाड़ों के टूटने से बनी है। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको धीरे धीरे मिट्टी बनने में समय लगा है। वो पहाड़ के जो रॉक्स होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी में जिंक कितना है। जिंक की उपलब्धता रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। जिस पहाड़ से, जिस मिट्टी से, जिस पत्थर से आपकी मिट्टी बनी है, उसके अंदर किस तत्वों की अधिकता होगी और किसकी कमी होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सैंडी सोयल या जो रेतीली भूमि होती है, उनमें जिंक की बहुत कमी देखी जाती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर जिंक बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। या जो जिन ऐसी जमीनें होती है, एसिडिक जमीनें, जो अम्लीय जमीनें होती हैं, उनके अंदर भी जिंक की बहुत कमी दिखाई देती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमें प्रकृति से निश्चय ही मिला है, ये कि जिंक की जमीन की अच्छी मिली है या खराब मिली है, तो वो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो हम इसकी सिर्फ अपने माध्यम से इसको पूरा कर सकते हैं जमीन में डाल के। कि हम इसको पूरा कैसे करें, इन बिंदुओं पे हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड आपको एक अच्छी गुणवत्ता का जिंक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड के माध्यम से आपको 5 प्रकार के जिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका कंडीशन के हिसाब से आप अपनी खेत में डाल सकते हैं, जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड की तरफ से खेत में और आपकी फसल में जिंक की कमी को दूर करने के लिए 5 प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको नंबरवार सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। पहला प्रोडक्ट है जिंक बोस दानेदार, जिसको प्रति एकड़ के हिसाब से 4 किलो जमीन में डाला जाता है। इसकी मात्रा कम लगती है, दूसरा डालने में आसान है और पूरा का पूरा जमीन में पहुंचता है, पत्ती के ऊपर नहीं रुकता है ये, और लगभग 45 दिन तक आपकी फसल में काम करता है। दूसरा जिंक है मोनो जिंक, 33% में आता है ये जिंक हमारा। इसमें आपको 2 तत्व प्राप्त होते हैं, 33% जिंक और 15% सल्फर। इसको भी आप अपनी फसल में जिंक की कमी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जिंक, जिसको आप सब लोग जानते ही हैं, जिंक 21%। हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट आता है, काफ़ी फेमस है और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी रिकमेंडेशन है। लेकिन ये जल्दी काम करने के लिए तुरंत काम करता है और तुरंत जमीन से खत्म हो जाता है। इसका असर बहुत लंबे समय तक जमीन में नहीं आता, कई बार ये 2 बार भी डालना पड़ जाता है। चौथा जिंक है आपका स्प्रे के लिए जो इस्तेमाल होता है, चिलेटेड जिंक। इसको जमीन में भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जमीन का पीएच ज़्यादा होता है या कम होता है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ बहुत रहती है, सफिशिएंट रहती है। और 5वां जिंक हमारा है बादल। बादल जिंक एक नई टेक्नोलॉजी है, जिंक ऑक्साइड होता है इसके अंदर,
और ये एक पिछले कुछ सालों से अभी मार्केट में उपलब्ध हुआ है। इसके रिजल्ट भी फसल के ऊपर काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। ये स्प्रे के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इन जिंक को डालने से मैं समझता हूँ कि आपकी खेत की जिंक की कमी पूरी हो जाएगी और आपकी फसल अच्छी होगी। लेकिन जो आपकी जमीन के अंदर जिंक पड़ा रहता है, जो फसल उसको नहीं ले पाती है या ऐसी कंडीशन में होता है कि वो फसल उसको अपना भोजन के रूप में नहीं ले सकती, तो उसके लिए भारत एग्रो मॉलिक्यूल लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, इको जिंक। इको जिंक करता क्या है कि आपकी जमीन के अंदर जो खराब जिंक पड़ा है, जो फसल के काम का नहीं है, उसको ऐसी कंडीशन में, ऐसी अवस्था में लाता है कि आपकी फसल की वो जिंक काम आ सके। इसके अंदर एक्चुअल में एक बैक्टीरिया होता है जो खराब पड़ी जिंक को गलाने का काम करता है, खोलने का काम करता है, उसको ऐसी कंडीशन में लाने का काम करता है कि आपकी फसल उसको जिंक को अपना भोजन बना सके। तो आप इसका भी, इको जिंक का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक की कमी दूर करने के लिए। और आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी और आपकी फसल अच्छी होगी। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ।